गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हर्षद विश्वकर्मा दोबारा से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बॉयज की थर्ड सीरीज। बॉयज की जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड वीडियो है दोस्तों आज का। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 3 सेंटेंस दिए हुए थे। जो मैंने 3 सेंटेंस दिए हुए थे दोस्तों, आई नो हिम, हिज प्रोजेक्ट सरप्राइज्ड मी, ही सेटिस्फाइड माई फादर। ये जो मैंने आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए हुए थे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में 3 सेंटेंस दिए हुए थे। पहला सेंटेंस था आई नो हिम, हिज प्रोजेक्ट सरप्राइज्ड मी, ही सेटिस्फाइड माई फादर। चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग राइट कीजिए। आपके बॉयज हैं, एक्टिव बॉयज हैं सेंटेंस, ये एक्टिव बॉयज हैं सभी, और इसका पैसिव वॉइस आप लोगों को बनाना है। फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था। फास्ट कमेंट करिए इन 3 क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होंगे। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंस है थोड़े से टिपिकल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जैसे सपोज आप लोग ने बना रहे हैं, आप लोग के जो कमेंट कर रहे हैं, इसका जो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ही इज नोन बाई मी, इस टाइप से आप जनरली यही कमेंट आ रहे हैं। जैसे मैं चेक कर पाऊँ, मैं कमेंट देख लेता हूँ इसके लिए। हाँ बिल्कुल, सभी के जो कमेंट आ रहे हैं वो यही इसी टाइप से आ रहे हैं, ही इज नोन बाई मी। इसका यहाँ पे ये कमेंट किया हुआ है आप लोगों ने, इसका मैं आंसर देख लेता हूं। आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिज प्रोजेक्ट, बाई हिज प्रोजेक्ट। इसके बाद इसका जो सेंटेंस आप लोग अभी भेज रहे हैं, माई फादर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये सारे मैं भी जो बना रहा हूं इनमें भी कुछ गलतियां हैं। माई फादर वाज सेटिस्फाइड बाई हिम। अब समझो, यहां पर मैंने जो वर्ड स्पेशल दिए थे इसकी सिर्फ यही वजह, नो, सरप्राइज, सेटिस्फाइड। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें बाई नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है दोस्तों? बाई नहीं लगता है। आपको याद होगा मैंने स्टेप जब मैंने लिखवाए थे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे मैंने बताया था टू, विथ, एट, ये सारे प्रिपोजिशन भी बाई की जगह पर यूज करे जाते हैं। तो अभी मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर हम बाई का यूज ना करके एट का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे? नोन, सॉरी एट नहीं, यहाँ पे टू का यूज, नोन के साथ टू का यूज होता है। इसके बाद में अगर बात करूं, सरप्राइज के साथ एट के बाद यूज करते हैं, तो यहाँ पे बाई का यूज ना होगा दोस्तों, एट का यूज होगा। किसका यूज होगा? एट का। वैसे यहाँ पर सेटिस्फाइड के साथ बाई का यूज ना करके यहाँ पर हम दोस्तों विथ का यूज करेंगे। ये फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, ये तो फिक्स होते हैं, बट अगर इनको सेंस के अकॉर्डिंग भी समझे तब भी आप समझ लीजिए। जैसे बात है ही सेटिस्फाइड माई फादर, उसने मेरे फादर को सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब क्या है कि मैं जो मेरे फादर हैं, मेरे फादर सेटिस्फाइड हो गए हैं। किससे? विथ हिम, उससे। मेरे जो फादर हैं उससे सेटिस्फाई हो गए। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में आई या नहीं आई, ये आप बताइए। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, जैसे यहां पर दिया था आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हुआ। किस पर? उसके प्रोजेक्ट पे सरप्राइज हो गया। किस पर सरप्राइज हो गया? उसके प्रोजेक्ट पर सरप्राइज हो गया। वैसे ही यहां पर जैसे मैंने दिया हुआ आई नो हिम, ही इज नॉन टू मी, तो मैं उसे जानता हूं, तो ही इज नोन, वो जाना जाता है, टू मी मींस मेरे द्वारा, मतलब वो मुझे जानता है। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ये कुछ फिक्स वर्ब होती हैं और कुछ फिक्स उनके प्रपोजिशन होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लिस्ट बना देता हूं जिससे कि आप लोग भी उनके आंसर्स राइट कर सकें। ओके दोस्तों, एक साइड में यहाँ पे वर्ब लिखना स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को उन वर्ब्स के फिक्स प्रपोजिशन राइट करने। याद रखिए ये यहाँ पे बाई यूज नहीं करा जाता है। मैं कुछ फिक्स प्रपोजिशन आप लोगों के लिए राइट कर रहा हूँ, कुछ फिक्स वर्ब यूज कर रहा हूँ, और उनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है। और दोस्तों ये जो सीरीज है ऑलरेडी 3 वीडियो से सीरीज की हो चुकी है, और किसी का कोई भी डाउट है दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके मैं कुछ वर्ड आप लोगों को लिख देता हूं, अगर किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिएगा। मैं कुछ मेजर वर्ब लिख रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल, चलिए मैं वर्ब लिख रहा हूं। आपने आपके आंसर्स याद रखिए, आपको लिखने हैं। मैं कुछ यहां पर वर्ब लिखता जा रहा हूं, इनके आंसर्स आपको लिखने, किसके बाद क्या आएगा।
आप फास्ट इसके कमेंट करते जाइए, इसके साथ में क्या आएगा, सरप्राइज, एस्टोनिस्ट। ये मैंने कुछ वर्ब लिखी हुई है दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेता हूँ वैसे। हाँ, डिस्प्लेस्ड, इनके साथ क्या आंसर आएंगे आप फास्ट कमेंट करते जाइए जल्दी से। 6 और मैं वर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। सेटिस्फाइड, बाद चार्म्ड, lined, pleased, disgusted, उसके बाद एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को यहाँ पे जो स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है, बार 1 सेकेंड। हाँ दोस्तों, इसके आप जो आंसर्स आप कमेंट करते रहिए, फास्ट कमेंट करते रहिए इसके आप आंसर्स। और जैसे ही मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स राइट आ रहे हैं, कुछ के रॉन्ग आ रहे हैं। पहले आप इनकी मेजर राइट करिए। बाद कंटेंट, इंटरेस्टेड, ये मैंने कुछ वर्ब लिखी हुई है दोस्तों, आप इनके वर्ड लिखिए। इनके बाद याद रखिए, ये जो अगर वर्ब कहीं पर भी दोस्तों आपको दिखाई देती है तो वहां पर बाई नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा। इनके बाद कभी भी बाई नहीं आता। और भी मैं कुछ वर्ब है वो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे यहां पे था 13 नोन, ऑब्लाइज्ड, ये मैंने कुछ मेन आप लोगों को लिखवा दी। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं और कुछ मैं थोड़ी बहुत और देख लेता हूँ। आई थिंक आप लोगों के लिए कुछ और वर्ड मीनिंग होगी। इसके बाद एनॉयड, ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने स्पेशली लिखवा दिया आप लोगों को। 16 यहाँ से आई थिंक नीचे तक कहाँ तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, लिख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16, इसके बाद रिप्लाई, बाद यहाँ पे इसके बाद 17 एम, एडिक्टेड। अच्छा, इनके वर्ड आप लिखिए फास्ट। एक बार मैं एडिक्टेड की चेक कर लेता हूँ। फास्ट इनकी आप जैसे कुछ लोगों ने राइट करे हैं। और आप लोग एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर मैंने इसकी पूरी लिस्ट है, बहुत सारे वर्ड है, तो यहां पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इससे ज्यादा। तो देखिए, सरप्राइज के साथ यूज करते हैं विथ, क्या यूज करते हैं, विथ यूज करते हैं। एस्टोनिस्ट, सॉरी, इनके साथ एट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। अलार्म के साथ एट यूज करते हैं। डिस्ट्रेस्ड के साथ एट यूज करते हैं और डिस्प्लेस के साथ एट यूज करते हैं। रिप्लाई के बाद टू यूज करते हैं, याद रखिए, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। रिप्लाई के बाद टू यूज करते हैं। सेटिस्फाइड के साथ विथ यूज करते हैं। आप लोग अब चेक करिए किसके आंसर्स राइट हो रहे हैं। लाइन के साथ विथ यूज करते हैं। प्लीज के साथ विथ यूज करते हैं। डिस्गस्टेड के बाद एट यूज, आई थिंक डिस्गस्ट के बाद विथ यूज करते हैं। और एम के बाद एट यूज करते हैं।
कंटेंट के बाद इन यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन यूज होगा। यहाँ पे इंटरेस्टेड इन, नोन के बाद टू यूज करते हैं, ऑब्लाइज्ड के बाद टू, एनॉयड के बाद एट और एडिक्टेड के बाद टू। दोस्तों ये मैंने पेज यहाँ पर बना दिया आप लोगों को, इसका कमेंट करिए कि कितने लोगों के आंसर्स अभी तक सही आए हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 18 रखे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट में कमेंट चेक कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें आंसर राइट कर रहे हैं। बिल्कुल जनरली बहुत सारे स्टूडेंट जो राइट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर्स राइट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर्स राइट हैं और कुछ स्टूडेंट्स के रॉन्ग भी हैं। तो ये जो मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे हुए याद रखिएगा, यही एग्जाम में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं बाई यूज कर देते तो एग्जाम में एरर हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट करके बताइए। एक सेकंड सॉरी, इसकी मैं हिंदी बता देता हूँ हम लोगों को। यहाँ पर सरप्राइज लिखा हुआ है, सरप्राइज भी होता है आश्चर्य होना, क्या हो जाना, आश्चर्य हो जाना। इसके बाद एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्य होता है। अलार्म तो आप लोग जानते हैं, किसी भी काम के अलार्म हो रही। डिस्ट्रेस मीन्स होता है एक टाइप से दुखी हो जाना, क्या हो जाना, अचानक से दुखी हो जाना। डिस्प्लीज मीन्स होता है कि कोई तुम्हें नाखुश कर दे। रिप्लाई तो पता ही आपको। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट करना। चार्म्ड मीन्स होता है लुभाना। लाइन मीन्स होता है लाइन में रहना। प्लीज मीन्स खुश करना। डिस्गस्ट मीन्स होता है दुखी करना, एक टाइप से दुखी, ठीक है। एम्ड मीन्स आप लोगों को पता है, एम किसी को टारगेट बनाना, लक्ष्य बनाना। कंटेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, क्या होता है, उपस्थित होना। जैसे मैंने बात करी किसी सेंटेंस में अगर दिया जाए कंटेंट इन, मतलब कंटेंट का मतलब जैसे मैंने बात की कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 5 बॉल रखी हुई है, कोई बॉक्स है उसके अंदर 5 बॉल्स रखी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉल है वो उस बॉक्स में कंटेन है। मतलब बॉक्स में कितनी बॉल कंटेन है, 5 बॉल। तो इंटरेस्टेड तो पता ही है, नोन मीन्स इंटरेस्ट, हम रुचि कहते हैं जिसको, और नो मीन जानना। ऑब्लाइज मीन्स आभारी होना। एनॉयड मीन्स होता है गुस्सा हो जाना और एडिक्टेड मीन्स होता है आदी हो जाना, लत लग जाना किसी भी चीज की। तो इतने में सबकी वर्ड मीनिंग भी बता दिए आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये सारी चीजें नई थी आप लोगों के लिए, आई थिंक कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत होती हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये तो आपके कुछ कॉमन वर्ड थे मैंने जो यहां पर लिखे हैं। एक तो मैं सेंटेंस आप लोगों के लिए ले लेता हूं, आप उन सेंटेंसेस के आंसर्स राइट करिए। चलिए मैं वर्ड राइट कर देता हूं, 1 सेकेंड, मैं सेंटेंस राइट कर लेता हूं। दिस बॉक्स कंटेन्स 5 बॉल्स, वही मैंने सेंटेंस दिया था, आप इसको बनाइए क्या बनेगा। सेकंड सेंटेंस, फास्ट आप कमेंट करते जाइए दोस्तों। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं लूंगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन राइट कर देता हूं। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फास्ट राइट करिए स्टूडेंट, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा फास्ट। सॉरी यहाँ पे मैं इंक्वायर्ड ये वाला है, सॉरी इंक्वायर्ड, हाँ फास्ट राइट करिए। इन तीनों सेंटेंसेस का आंसर्स राइट करिए। इन दोनों सेंटेंस के आंसर्स जो है वो जनरली स्टूडेंट्स के राइट आ रहे हैं। इस सेंटेंस का आंसर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 बॉल्स आर contained in this box। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया आप बताइए। यहां पर अगर कंटेन दिया गया, क्या दिया, कंटेन दिया गया है, तो वहां पर हमने क्या यूज किया, इन यूज करा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। वैसे यहां पर सरप्राइज यूज था, तो आई थिंक ये मैंने करवा दिया सेंटेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज
बिहेवियर। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ? इस क्वेश्चन का, इस क्लास का पहला झटका आप लोगों को, इस क्लास का पहला झटका इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए समझिए। द केस was inquired into by the judge। इस क्लास का दोस्तों पहला झटका आप सभी लोगों को कैसा लगा? झटका आप ये बताइए। इस क्लास का पहला झटका दोस्तों आप लोगों को झटका तो लगा होगा कि सर मैं बाई लगा रहा था, मैंने टू हटा दिया, इनटू कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये इनटू क्यों नहीं हटा है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बाई भी आ गया, इनटू भी आ गया। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक ये आप लोग ये बताइए, ये जो मैंने वर्ड सेंटेंस दो लिखी, ये समझ में आया नहीं आए? चलिए, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा। चलिए, तो यहां पे देखिए, इंक्वायर्ड इनटू समझिए। जैसे आप लोग एक चीज बताइए, जैसे किसी भी सेंटेंस में, एक सेंटेंस छोटा सा अलग से लिख लेता हूं, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड एट हिम। अच्छा, इस सेंटेंस का हिंदी मतलब बताइए, इसकी हिंदी सेंस बताइए। इसका जो हिंदी सेंस है, लाफ एट मींस, लाफ मींस होता है हंसना, और लाफ एट मींस होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक बनाना या मजाक उड़ाना? क्या होता है? मजाक उड़ाना। दोस्तों समझिए, द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स ने उसको, उसका मजाक बनाया, तो यहां पर उसका मजाक उड़ाया। अगर मैं यहां पर लाफ भी करता, क्या उसका था लाफ्ड, तो अकेले लाफ्ड जैसे ये सेंटेंस क्या होता, लड़कियां हंसी बस, फिर यहाँ पे एट हिम नहीं आता। क्या नहीं आता? एट हिम नहीं आता, क्योंकि ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जैसे लुक होता है, लुक मींस देखना होता है, और लुक आफ्टर मींस क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है दोस्तों? देखभाल करना। वैसे ही यहां पर समझिए, इंक्वायरी मींस होता है जानकारी लेना, लेकिन जब जानकारी के साथ साथ खोजबीन करना होता है तो इंक्वायर्ड इनटू ये पूरा आता है दोस्तों। ये क्या है? आपकी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। क्या है आपकी? ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। क्या है दोस्तों? ये आपकी फ्रेजल वर्ब। कोई भी डाउट है स्टूडेंट कमेंट जरूर करिए। लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग? आज की क्लास का जैसे मैंने झटका आप लोगों को दिया हुआ है छोटा सा, बाकी आप लोगों को पता है लेक्चर कैसा है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए आप, यहाँ पे कुछ चीजें टिपिकल नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहां पे जो बताया गया मजाक उड़ाया गया। क्या हुआ है? मजाक उड़ाया गया। तो यहां पे समझिए, और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है फ्रेजल वर्ब की सीट चाहिए उसको, तो मैंने आई थिंक वर्ब की एक सीरीज है, वर्ब की सीरीज में ये सब चीजें मैंने बताई हुई है, तो वर्ब का लिंक ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 या पार्ट 2 है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने वर्ब की ऐसी फ्रेजल वर्ब बताई हुई है, और उसकी आई थिंक 50 सीरीज है, 50 वर्ड है, अप्रोक्स 50 या 60 वहां मैंने बताए हुए हैं। तो इसका पता क्या बनेगा? ही वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। मतलब सिर्फ ये कि ये है रूल बताने का, अगर किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब यूज करी जाए, क्या यूज करी जाए? फ्रेजल वर्ब, तो उसका हम प्रीपोजिशन नहीं हटाते हैं और बाई को उसके साथ में लगा देते हैं दोस्तों। क्या लगा देते हैं? फ्रेजल वर्ब का जो प्रीपोजिशन है वो नहीं हटाते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का यूज करने से उस पर्टिकुलर मेन वर्ब का सेंस दूसरा होता है। अगर मैं यहां पर लाफ कर दूं अकेला, तो लाफ मींस हो जाएगा हंसना, और हंसना जो है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का आप लोगों को पता है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिन लोगों को इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव नहीं पता है, वर्ब की सीरीज देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, देखेंगे 5 या 10 मिनट आई थिंक हम देंगे उस वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए आपकी फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि जब भी किसी वर्ब के साथ, जब भी किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाए, जैसे मैंने लुक आफ्टर भी दिया था, क्या दिया था? लुक आफ्टर। तो लुक मींस देखना होता है, अगर हम इस देखने के साथ में आफ्टर लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? फ्रेजल वर्ब। तो याद रखिए, अगर किसी भी पैसिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब दी जाए, क्या दिया दोस्तों? फ्रेजल वर्ब दी जाए, तो उस फ्रेजल वर्ब की वजह से हमें उस सेंटेंस में क्या यूज नहीं करना होता है दोस्तों?
उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाना होता है और बाई को उसके साथ में यूज कर देना होता है। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? फास्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल ले लेते हैं इस सीरीज का। आई थिंक बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और असर्टिव सेंटेंस का एक और सेंटेंस लिखिए आप लोग। थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हैं आज की लेक्चर में। अभी ये याद रखिए, ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस चल रहे हैं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस थे जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों को लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर गिविंग they were selling baskets। they were selling baskets। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप लोग। फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर राइट करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं एक चीजें एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए देख लेता हूं। फास्ट आप इस क्वेश्चन को आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यहां पर बास्केट दिया हुआ है, यहां पर दे दिया है, कॉमन सेंटेंस है। इस क्लास का दूसरा झटका दोस्तों, बास्केट्स वर बीइंग सोल्ड। बस ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस होगा, यहां पर सिर्फ इतना ही बनेगा। यहां पे बाय देम नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। क्या नहीं लगाया जाएगा? बाय देम नहीं लगाया जाएगा। इस क्लास का दूसरा झटका। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं बाय देम लगेगा नहीं लगेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने ये भी गलती कर दी है, कुछ लोगों ने ये भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी मैं नेम मैंने अनाउंस नहीं करना चाहता हूं आज आप लोगों के। तो यहाँ पे जो बास्केट्स वर से, अब मतलब क्या समझिए, ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड अंडरस्टूड होते हैं। क्या होते हैं? अंडरस्टूड होते हैं। मैं कुछ वर्ड लिख देता हूं आप लोगों के लिए। दे बी मीन्स, यहां पे अगर मैं बात करूं बाय देम, बाय देम, बाय अस, बाय समवन, बाय समवन, बाय समबडी, बाय पुलिस, बाय पब्लिक, बाय पब्लिक, बाय पीपल। ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करे जाते, याद रखिएगा। ये वर्ड जो होते हैं, बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। मतलब क्या है कि सेंटेंस का सिर्फ एक ही सेंस है। अगर ये जो वर्ड दिए जाएं, इनका जो सेंस होता है कहीं ना कहीं कॉमन सेंस होता है। मैंने बात की जो बास्केट बेची जा रही है, चले बास्केट जो बेची जा रही थी किनके, उनके द्वारा, तो यहां पर ठीक है बास्केट बेची जा रही थी तो कॉमन सेंस है, वहां पे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। दूसरा माइंड सेट कर लीजिए, यहां पे ये वर्ड हम कॉमनली यूज नहीं। एक और सेंटेंस देता हूं आप लोगों को इसके लिए, एक सेंटेंस और ले लेता हूं छोटा सा। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, अरेस्टेड अ थीफ। तो वही चीज है यहां पे भी दी है। मैं इसका टाइम नहीं दूंगा आपको, कमेंट आप लोग कर दीजिए। अगर आप लोगों को आ रहा है तो अच्छी बात है और इजी भी है। तो क्या हो जाएगा? अ थीफ वाज अरेस्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? अ थीफ वाज अरेस्टेड, इतना ही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि चोर को कौन अरेस्ट करेगा? पुलिस ही करेगी। तो बाय पुलिस आप कॉमनली यूज कर सकते हैं दोस्तों, बट ये अंडरस्टूड रहेगा, ये यूज नहीं करा जाता है। समझ में आया नहीं आया? अगर आप यूज कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। याद रखिएगा, आपके पास दो ऑप्शन दिए गए। क्या दिया गया? दो ऑप्शन दिए। एग्जाम का समझिए, एग्जाम का रूल समझा देता हूं आप लोगों को। अगर एग्जाम में इस टाइप से दिया गया, क्या दिया? ये दिया गया है
अगर एग्जाम में दिया हुआ है अ थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, दूसरा सेंटेंस दिया है अ थीफ वॉज अरेस्टेड, तो आप लोग पता क्या सही करोगे, ये वाला सही करोगे ना कि ये वाला। आपको ये सेंटेंस राइट करना होगा, वजह क्या है वो ये चेक करना चाह रहे हैं आपको ये वाला रूल पता है या नहीं पता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस टाइप की कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो डायरेक्टली हम इस टाइप से यहाँ चेंज नहीं करेंगे और कॉमनली यूज कर देंगे। एक बार मैं आप लोग कमेंट ले लेता हूँ कि किसी का कोई भी डाउट है, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। चलिए, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। ये जो वर्ड है कॉमनली यूज नहीं करे जाते, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा सेंटेंस सॉरी, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, बी क्राउंड हिम किंग। दोस्तों बहुत डिफरेंट सेंटेंस है, थोड़ा सा चीजें इसमें टिपिकल है, इसका आंसर राइट करिए आप लोग। वी क्राउंड हिम किंग मीन्स हमने उसे राजा बनाया, हमने उसे राजा बनाया मतलब उसको राजा का ताज पहनना है। दोस्तों ध्यान से समझिए ये सेंटेंस, मैं आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें डायरेक्टली एग्जाम्पल से, पता है क्यों, एग्जाम्पल से बताने से डायरेक्टली चीजें क्लियर हो जाती। अब समझिए यहां पर ये जो सेंटेंस है यहां तक तो आप बना लोगे, यहां तक तो आप बना लोगे नहीं बना लोगे। मान लीजिए ये किंग नहीं है थोड़ी देर की, किंग नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही वॉज ग्राउंड, ही वॉज ग्राउंड, यही करेंगे नहीं करेंगे। ये बताइए आप लोगों को कुछ देर के लिए मान लेते ये वर्ड नहीं है, कुछ देर के लिए हमने क्या मान लिया ये वाला जो वर्ड नहीं है। अब समझिए ये पहले तो इस सेंटेंस में ये समझिए है क्या, तो अगर किसी भी सेंटेंस में एक कंप्लीमेंट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कंप्लीमेंट क्या होता है पहले थोड़ा सा समझिए। कंप्लीमेंट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। छोटा सा मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने बात की सचिन इज अ प्लेयर, थोड़ी सी चीज समझिएगा। इसके साथ एक ट्रिक भी बता दूंगा, कई बार वो ट्रिक आपकी यूज हो जाती है, ट्रिक तो ट्रिक ही है, हर एक रूल में यूज नहीं होती, बट अब ये बेसिक सेंस समझिए। यहां पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, सचिन की जानकारी कौन दे रहा है, सचिन क्या है, प्लेयर है, ये कौन बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है। ये जो सेंटेंस है यहां पर ये जो सचिन की जानकारी कौन दे रहा है, प्लेयर, ये वर्ड बता रहा है कि सचिन क्या है। यहां पे प्लेयर कौन है, ये प्लेयर कौन है, सचिन। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है आपका ये कंप्लीमेंट कहलाता है क्या, तो यहां पे जो प्लेयर है इस सचिन की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। सचिन कौन है, प्लेयर है, तो इसलिए यहां पर जो प्लेयर ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। दोस्तों समझ में आई, छोटी सी चीज है, अगर कोई वर्ड किसी की जानकारी को पूरा करे, क्या करे, कंप्लीमेंट मींस होता है पूरक, क्या होता है पूरक, शुद्ध हिंदी की बात करें, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, दो वर्ड समझिएगा, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक में आई होता है, और एक ये वाला वर्ड, ये डिफरेंस होता है। ये होती है प्रशंसा करना, क्या होती है दोस्तों, ये होती है प्रशंसा करना, और ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, और इसका जो मतलब होता है डायरेक्टली पूरक, किसी की जानकारी को पूरा करना। तो देखिए अब यहां पे समझिए ये वाला रूल। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आप लोगों को ये वाला रूल बताया था, याद होगा आप लोगों को, ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो बाई है बाई एस करते हैं नहीं है क्या, यहाँ पे बाई एस नहीं करते, बताया था नहीं बताया था। अच्छा अब एक चीज बताइए, यहां पर हमने उसको क्या बनाया, क्या बनाया, राजा बनाया, तो यहां पे हो जाएगा ही वाज क्राउंड किंग, ही वाज क्राउंड किंग मींस उसको क्या बनाया गया, ताज, किसका ताज पहना गया, राजा का, मतलब क्या है, हमने उसको राजा बनाया। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइए। इस टाइप के सेंटेंस को आप इस टाइप से ना, एक और एग्जांपल इसका ले लेता हूं, उसका आंसर आप लोग खुद राइट करेंगे। दे अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल। दोस्तों कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करिए। आपको आज मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे ऐसे स्पेशल रूल बताऊंगा कि आप लोग कहेंगे सर ये तो मैंने रूल कभी पढ़े ही नहीं है। एक्टिव पैसिव सभी लोग पढ़ते हैं, बट ये रूल मैं गारंटी दूं किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो दे अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल, तो सिंपल यूज क्या करेंगे यहाँ पे,
ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? कमेंट करिए दोस्तों। ये वाला रूल समझ में नहीं आया, ये आया नहीं, ये इसका आंसर जनरली सभी का राइट आ रहा है। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ एक से रुकना। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जनरली सभी का राइट आ रहा है, किसी का जनरली कोई भी डाउट नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इसके बाद ये याद रखिए कुछ वर्ड, ये कंप्लीमेंट होता है, मतलब क्या है कि कोई किसी की जानकारी को पूरा करने के लिए अगर यूज करा जा रहा है तो वहां पर हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करिए दोस्तों। इसके बाद एक और सेंटेंस ले लेता हूं आप लोगों को। दोस्तों डाउट कोई भी है फास्ट कमेंट करिए, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है। चलिए नेक्स्ट, एक और इस क्लास का नया एक्स्ट्रा एग्जाम्पल समझिए। वी saw him run away। इस क्लास का दूसरा झटका आप लोगों के लिए दोस्तों। इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए फास्ट, इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए दोस्तों। किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करिएगा फास्ट। दोस्तों कमेंट करिए, इसके आंसर्स आप लोग कमेंट करिए। दोनों क्वेश्चंस के देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलूंगा, आप लोग कमेंट जरूर लूंगा। बिल्कुल कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और जनरली सभी स्टूडेंट के आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, सभी के रॉन्ग आ रहे हैं स्टूडेंट आंसर्स। एक भी स्टूडेंट राइट नहीं है, सभी के स्टूडेंट आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, सभी के रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन में समझिए, आप लोगों ने इन्फिनिटिव वर्ड सुना है? इन्फिनिटिव वर्ड, तो ये इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर अच्छा एक वर्ड बताइए प्लेमिस क्या होता है? ये टॉपिक है, मैं अभी आप लोगों की एक सिंथेसिस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एक्टिव पैसिव के बाद सिंथेसिस की सीरीज स्टार्ट होगी दोस्तों। उस सिंथेसिस की सीरीज में आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे प्लेमिस क्या होता है? खेलना, आप लोग जानते हैं, बट याद रखिए टू प्लेमिस खेलना होता है, तो इसका मतलब खेलना होता है। अगर किसी भी वर्ड के पहले क्या लग जाए? टू लग जाए तो वो इन्फिनिटिव मानी जाती है। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वर्ब के पहले। अच्छा देखिए मैं ये टॉपिक अभी नहीं लूंगा, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। किसी को अगर बहुत अच्छे से सीखना है, नॉन फाइनाइट के एक ऑलरेडी टॉपिक है, मैं बनाने भी वाला हूं। और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं ऑलरेडी वर्ब की सीरीज में पढ़ा चुका हूं। ऑलरेडी इसका जो ओवरव्यू थोड़ा सा मैं पढ़ा चुका हूं वर्ब की सीरीज में, तो चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसको समझिए, यहां पर ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये इन्फिनिटिव का काम कर रही है। किसका? इन्फिनिटिव का काम कर रही है विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू भी यूज होता है दोस्तों। कैसे यूज होता है? बिना टू के भी इन्फिनिटिव यूज होता है। इस क्वेश्चन आंसर समझिए, यहां पे ये थोड़ी देर के जैसे वही सेम कंप्लीमेंट वाला रूल था, वहां पे कंप्लीमेंट था, यहां पे इन्फिनिटिव है। क्या है दोस्तों? इन्फिनिटिव। यहां पे हम क्या करेंगे? ही वॉज सीन, उसे देखा गया। बाई यस हम करते ही नहीं है, उसे देखा गया। अब क्या देखा गया? टू रन अवे, टू रन अवे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में डायरेक्टली वर्ब दी जाए, याद रखिए अगर यहां पर इतना पार्ट दिया है और उसके बाद यदि वर्ब दी जाए तो यहां पे हमें टू लगा के उसी वर्ब को ऐड कर देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन में गारंटीड दिला रहा हूं गलत नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। अब इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए आप लोग। सिंपल माइंड सेट कर लो कि अगर सेंटेंस में यहां पे नाउन दिया जाए, क्या दिया है? नाउन, किसी भी पर्सन को डेजिग्नेशन नाउन दिया जाए तो यहां पे नाउन डायरेक्टली यूज कर दो। लेकिन अगर वर्ब दी है, क्या दी है? वर्ब दी है, तो डायरेक्टली वर्ब यूज कर दो। चलिए इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए। इस क्वेश्चन का, इसका जनरली कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग